परफेक्ट स्टडी 68 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आप पढ़ने वाले हैं इस चैनल के माध्यम से फिजिक्स क्लास 11 इकाई फर्स्ट। और पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि इकाई फर्स्ट में आपका क्या क्या 70% के सिलेबस में 70% के कोर्स में है, और उसके आधार पर हमने आपको अगली वीडियो प्रस्तुत की है। तो इसमें आपका है कि आज आप पढ़ेंगे भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ वे राशियाँ या ऐसी राशियाँ जिनका संबंध किसी भौतिक परिघटना से होता है। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जिनका संबंध किसी भौतिक परिघटना से हो, जिन्हें एक संख्या के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है। यानी ऐसी राशियाँ जिनका संबंध किससे हो, भौतिक परिघटना से हो, जिन्हें एक संख्या के द्वारा व्यक्त किया जा सके और जिन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके, उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। जैसे लंबाई है, द्रव्यमान है, ताप है, समय है, चाल है, बल है, ये सभी क्या हैं? ये सभी भौतिक राशियाँ हैं। इसके बाद क्या है कि मापन वह प्रक्रिया है, मापन वह प्रक्रिया जिसमें हम किसी भौतिक राशि की एक निश्चित तथा सर्वमान्य मानक से तुलना करते हैं। यानी मापन कहलाता है एक निश्चित राशि, एक निश्चित भौतिक राशि की एक निश्चित तथा सर्वमान्य मानक से तुलना करते हैं। या हम यह भी कह सकते हैं कि वह भौतिक राशि मानक से कितनी गुना है, मानक के अनुसार कितनी गुना है। तो वह मानक सर्वमान्य मानक होना चाहिए और उसकी निश्चित माप होती है और उससे हम तुलना करते हैं, यानी कितनी बार उसमें सम्मिलित है, वही क्या है? मापन है। इसके बाद क्या है कि मापन जो है वह किसी राशि का मापन, यह राशि का मापन जो है वो निम्नलिखित दो बातों पर निर्भर करता है। किसी भी राशि का मापन निम्नलिखित दो बातों पर निर्भर करता है। अब दो बातें कौन कौन सी हैं जो आपके नीचे लिखी गई हैं? पहला है मात्रक और दूसरा है आंकिक मान। मात्रक और आंकिक मान दोनों पर निर्भर करता है ये क्या? मापन आपका निर्भर करता है मात्रक और आंकिक मान पर। मापन निर्भर करता है मात्रक और आंकिक मान पर। तो आइए देखिए मात्रक क्या है। तो मात्रक क्या है? वही सर्वमान्य मानक है। मात्रक ही क्या है कि सर्वमान्य मानक है जिसका उपयोग किसी भौतिक राशि की तुलना के लिए किया जाता है। किसी भी भौतिक राशि की तुलना के लिए हम जिसका उपयोग करते हैं वही सर्वमान्य मानक ही क्या है? मात्रक है। फिर से देखिए कि मात्रक क्या है, यानी भौतिक राशि में जो मापन है, मापन क्या है कि यह निश्चित भौतिक राशि है और इसका एक सर्वमान्य मानक है, उसी से तुलना किया जाता है। तो यही आपका मापन है। इसके बाद क्या है? किसी भी राशि के मापन में निम्नलिखित दो बातें हैं दिया। मापन जो है, भौतिक राशि का मापन दो बातों पर निर्भर करता है। पहला है मात्रक और दूसरा है आंकिक मान। मात्रक और आंकिक मान। अब मात्रक में क्या है कि वह सर्वमान्य मानक जिसका उपयोग किसी भौतिक राशि की तुलना के लिए किया जाता है, यानी वह मानक जो है यानी मानक सर्वमान्य मानक जिसका उपयोग हम भौतिक राशि की तुलना के लिए करते हैं वही क्या है? मात्रक है। मात्रक है। इसके बाद अब इसमें मात्रक क्या है कि जैसे लंबाई का मात्रक मीटर है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है, समय का मात्रक सेकंड है, ताप का मात्रक भी है कैंडिला। इसी प्रकार से सभी का मात्रक है। ठीक, सभी का मात्रक है, एक निश्चित मात्रक है और वही मात्रक क्या है? निश्चित मानक है जिसका उपयोग हम भौतिक राशि की तुलना के लिए करते हैं। इसके बाद क्या है? दूसरा आपका जो था आंकिक मान। आंकिक मान में आपका है कि आंकिक मान, अब देखिए भौतिक राशि का जो परिमाण है, जैसे आपने लिखा क्या? जैसे आपने लिख दिया 2 किलोग्राम। आंकिक मान के लिए भौतिक राशि का परिमाण, आंकिक मान, आंकिक मान। तो आंकिक मान में क्या है? भौतिक राशि के परिमाण को, भौतिक राशि के परिमाण जो है यही क्या है? आंकिक मान है। परिमाण को आंकिक मान कहते हैं, आंकिक मान कहते हैं। अब देखिए आंकिक मान तो भौतिक राशि का परिमाण है, लेकिन परिमाण आप समझेंगे कैसे? जैसे आपका क्या है कि जैसे में आपने लिखा 2 मीटर, 2 मीटर लिखा तो 2 क्या है? यही 2 इसका परिमाण है, 2 ही इसका परिमाण है और यही 2 इसके आंकिक मान को प्रदर्शित कर रहा है। और मीटर क्या है? मीटर इसका मात्रक है, मीटर इसका मात्रक है। जैसे आपने लिखा 2 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, तो 2 किलोग्राम में 2 क्या है?
दो ये आंकिक मान को प्रदर्शित कर रहा है और किलोग्राम क्या है, इसका मात्रक है। यानी मापन की प्रक्रिया में दो चीजें सम्मिलित हैं, एक आपका है मात्रक और दूसरा है आंकिक मान। आंकिक मान तो मात्रक क्या है कि वह सर्वमान मानक ही है, जिससे हम क्या करते हैं, जिसके उपयोग से भौतिक राशि की तुलना करते हैं। जैसे मीटर एक सर्वमान्य मानक है, इसको हम आपको आगे बताएंगे कि मीटर कितनी दूरी है, किलोग्राम कितनी दूरी है, समय में सेकंड को कितने समय को हम सेकंड कहते हैं, इस प्रकार से हम आपको आगे बताएंगे। तो अभी आप केवल समझिए कि मापन में दो चीजें सम्मिलित हैं, एक आपका है मात्रक और दूसरा है आंकिक मान। मात्रक क्या है, सर्वमान्य मानक है, सर्वमान्य मानक है जिसका उपयोग हम भौतिक राशि की तुलना के लिए करते हैं, मात्रक। ठीक, अब इसमें सर्वमान्य मानक क्या है, जैसे लंबाई का सर्वमान्य मानक क्या है, मीटर है। द्रव्यमान का क्या है, किलोग्राम है। समय क्या क्या है, सेकंड है। तो सभी के यानी सभी भौतिक राशियों के सर्वमान्य मानक हैं। अब इनके आंकिक मान क्या है, भौतिक राशि का जो परिमाण है वही उसका क्या है, आंकिक मान। परिमाण को ही आंकिक मान कहते हैं। अब परिमाण में है क्या, जैसे आपने लिखा 2 मीटर, तो 2 क्या है, परिमाण है, मीटर क्या है, उसका मात्रक है। तो 2 मीटर यानी 2 यही इसका परिमाण, इसके परिमाण को यानी आंकिक मान को प्रदर्शित कर रहा है। 2 किलोग्राम 2 इसके आंकिक मान को प्रदर्शित कर रहा है। 5 सेकंड में 5 इसके आंकिक मान को प्रदर्शित कर रहा है। 10 किलोग्राम में आपका है कि 10 जो है इसके आंकिक मान को प्रदर्शित कर रहा है। तो इस प्रकार से आपने आज भौतिक राशि में 2 राशियां हैं आपकी, जो आपकी यानी मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां, उसको आपको हम आगे बताएंगे। अभी आपने भौतिक राशि के बाद क्या पढ़ा, मापन। भौतिक राशि के बाद आपने पढ़ा मापन, और मापन जो है 2 बातों पर निर्भर कर रहा है। वो 2 बातें कौन कौन सी हैं, मात्रक और आंकिक मान। तो मात्रक आपको हमें लगता है पूरा समझ में आ गया होगा कि मात्रक क्या है, कि सर्वमान्य मानक है जिसका उपयोग हम भौतिक राशि की तुलना के लिए करते हैं। और आंकिक मान क्या है, कि भौतिक राशि का जो परिमाण है, परिमाण के को ही आंकिक मान कहते हैं। यानी जो परिमाण उसमें उपस्थित है, उसका जितना परिमाण है उसी को हम क्या कहते हैं, आंकिक मान कहते हैं। तो इस प्रकार से आज आपने फिजिक्स क्लास 11 में फर्स्ट इकाई में इतना पढ़ा। इस प्रकार की प्रत्येक दिन की वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल परफेक्ट स्टडी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।